ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप तो सब जानती है शकुनी भाई, जो कहती है सच हो जाता है। हमारी जोधा का कुछ पता नहीं चल रहा है शकुनी भाई। माँ के लिए चिंता का तो विषय होगा ही, जब उसकी प्रिय बेटी बिना कुछ बताए अचानक से चली गई। हाँ शकुनी भाई, हम सब बहुत परेशान हैं उसे लेकर। रोज सवेरा होता है, हमारे जीवन में अंधेरा छा गया शकुनी भाई। हामी ने उससे कहा था कि पत्नी केवल मृत्यु के समय पति की चौखट लगती है, बात चाहे कोई भी हो। यदि वो अपने पति से विरोध करके आती है तो अपने मायके के द्वार सदैव बंद पाएगी अपने लिए। हमने उससे कहा था शकुनी भाई, हमने उससे कहा था। ये सब कहकर तुमने उसके लिए आमेर के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिए। ये भी तुमने नहीं सोचा कि वो ऐसे पीड़ा में कहा जाएगी? नैनावती, वो तुम्हारी पुत्री है, चाहे वो सही हो या गलत, तो अपनी पुत्री का साथ देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, और इससे तुम पीछे नहीं हट सकते। हाँ शकुनी भाई, आप सच कह रही है। हमसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया और हमारी पाप की सजा हमारी पुत्री भुगत रही है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं शकुनी भाई, कुछ तो पता ही है हमारी पुत्री के बारे में। जोधा और उसका पति एक परीक्षा से गुजर रहे हैं। ये परीक्षा है विश्वास और प्रेम की। उन दोनों को इस परीक्षा की आग में जलना होगा, और जब वो बाहर निकलेंगे ना, तब उनके रिश्तों को एक नई मजबूती मिलेगी। हम आपकी बातों का तात्पर्य नहीं समझ पा रहे शकुनी भाई। हमारे लिए तो इस समय ये जानना अति आवश्यक है कि हमारी बच्ची पर कोई संकट तो नहीं मंडरा रहा है। वो जहाँ कहीं पर भी है ना, सुरक्षित है। वो आमेर की पुत्री है, हार मानना उसकी तासीर नहीं। पर अब हम क्या करें शकुनी भाई? कुछ नहीं, ये सब किस्मत का खेल है। जो होना है वही होकर रहेगा। एक ही रास्ते में चलने वाले जो एक मंजिल के मुसाफिर थे, आज अपने रास्तों से ही अलग है, पर फिर भी वो उसी रास्ते से वापस आएंगे। और ये सब नियति का खेल है, और फिर से उनका प्रेम लौट आएगा। तुम काली के शरण में हो, वो भी वहाँ अपने भगवान के शरण में है। वो जहाँ पर भी होगी ना, कृष्णा उसके साथ में होगा। जय मां काली। जय मां काली। दूर रहो शहंशाह से। घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारी आवाम है, हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। आइए शहंशाह, आइए। नहीं शुक्रिया। अब सब लोग इतने दूर क्यों हैं? घबराइए मत, आइए पास आइए हमारे। हम आप सबसे कुछ जानना चाहते हैं कि आपने किसी अनजान खातून को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? वो अकेली हैं। शहंशाह, यहाँ हर रोज कितने मुसाफिर आते जाते रहते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर वो सबसे अलग हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत नेक दिल हैं। कुछ दिन पहले यहाँ एक औरत तो आई थी। क्या आप जानते हैं वो कौन थी? क्षमा चाहते हैं शहंशाह, हमने उसका नाम नहीं पूछा। वो देखने में काफी भोली थी, साधारण कपड़ों में, पर उसके चेहरे पर तेज था। और हाँ,
उनके हाथों में कृष्णा जी की मूर्ति भी थी। ये तो हमारी जोधा बेगम। किस तरफ गई हैं वो? आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमें आपकी मदद की जरूरत है, बताइए किस तरफ गई हैं वो? शहंशाह, उसी सुबह उठकर बिना बताए कहीं चली गई। किस रास्ते गई हमने भी नहीं देखा। यहाँ से आप कहाँ गई होंगी जोधा बेगम, कहाँ? खैर, एक उम्मीद तो मिली। हम जल्द ही आपको ढूंढ लेंगे जोधा बेगम। आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। हमें अब चलना होगा। क्या चाहिए तुम्हें रेशम खान? तुम यहाँ क्या कर रही हो? है हम तो मल्लिका आजम के हुजरे के पर्दों का रंग पता करने आए थे बस। तस्नीम, चलो हमारे साथ। हुजूर, मल्लिका आजम अभी बाहर गई है, मैदान साफ है। तुम बाहर जाकर इंतजार करो। ताला ताला, न जाने इस ताले की चाबी कहाँ है। चाबी कहाँ हो सकती है? चाबी इसमें गहने हैं। नहीं, हमें वो फरमान किसी भी हालत में चाहिए। न जाने कहाँ रखा है मल्लिका आजम ने। ढूंढना ही होगा हमें। हुजूर, जल्दी कीजिए, मल्लिका आजम वापस आ रही है। क्या? हाँ। इतने जल्दी? मल्लिका आजम को हो क्या गया है? जब देखो अपने हुजरे में ही पड़ी रहती है। जब से बेगम जोधा इस महल से चली गई है, अपने हुजरे के अलावा और कहीं आती जाती नहीं। हुजूर, जल्दी कीजिए, वो वापस आ रही है। हुजूर, ऐसे आप ढूंढ क्या रही हैं इतनी बेचैन? रेशम, हमारा काम है हमारा हुक्म बचाना, हमसे सवाल करना नहीं, समझी? हुजूर, जल्दी कीजिए हुजूर, जल्दी। आखिर मल्लिका आजम ने कहाँ रखा है अपना फरमान? प्रणाम शहंशाह। आशा नहीं थी कि आपसे यहाँ भेंट होगी। हम आप सबसे कुछ जानना चाहेंगे कि आपने किसी खातून को देखा जिसके हाथों में कृष्णा जी की मूर्ति है? नहीं शहंशाह, ऐसा तो हमने कोई नहीं देखा यहाँ। किस तरफ जा रहे हैं आप सब? हम सब मथुरा की ओर जा रहे हैं कृष्ण दर्शन के लिए। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। क्या हुआ शहंशाह? अगर हम जोधा बेगम को जरा भी जानते हैं तो हम जानते हैं कि वो अपने कान्हा के मथुरा के आसपास ही होंगी। मगर शाही गुप्तचरों ने अबुल मालिक की मथुरा में होने की खबर दी थी। आपका वहां जाना ऐसे खतरे से खाली नहीं होगा शहंशाह। हमारे लिए सबसे ज्यादा जोधा बेगम को ढूंढना जरूरी है। जी शहंशाह।
कर रहे हो होशियार? पाँव ठीक से नहीं दबा सकते? और ये क्या हुक्का बनाया है? लगता है जोधा बेगम के बिना तुम्हारा भी मन नहीं लग रहा है। पैर दबाना भी भूल गए हो क्या? ऐसा नहीं है हुजूर, मगर बात क्या है? आपका मिजाज उखड़ा उखड़ा लग रहा है। क्या कहें होशियार, इतने रोज हो गए हैं जलाल को गए हुए, और जलाल अब भी जोधा बेगम के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें हमारी याद तक नहीं आती। कभी कभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर जोधा बेगम में ऐसा क्या है जो जलाल उन्हें इतनी अहमियत दे रहे हैं और सिपाहियों को भेज देते। खुद जाने की क्या जरूरत थी? ये सब हमारी समझ में भी नहीं आ रहा हुजूर। हमारा मतलब, आप इतनी खूबसूरत हैं, ज़हीन है, शाही खून है आपकी रगों में, फिर भी उन्हें जोधा बेगम ही बात नहीं है। रहीम, होशियार, ये हुक्का जल्दी यहाँ से हटाओ, जल्दी। जी। आदाब रहीम। माफी बेगम साहिबा, मैं इन्हें सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर ये अपने बिस्तर से उठकर आपके हुजरे की तरफ दौड़े चले आए। कोई बात नहीं, तुम जाओ। अरे अरे रहीम, संभाल कर। रहीम, ये हमारा लिबास असली रेशम का है, खराब हो जाएगा। उठो। हमें आपकी गोद में ही बैठना है। ठीक है, आइए, आप हमारी गोद में ही बैठिए। बताइए, क्या चाहते हैं आप? जब से हमें छोटी अम्मी जान यहाँ छोड़कर गई है, हमें काम में दिल नहीं लगता। छोटी अम्मी जान तो हमें कितनी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, हमारे साथ कितना खेलती है, बड़ा मजा आता था। आपको पता है शाही अम्मी जान, वो हमें रोज लोरी गाकर सुलाया करती थी। कहाँ चली गई वो, कब आएंगी? आप ही कोई कहानी सुना दीजिए ना, हमें नींद नहीं आ रही। रहीम, अब हमारे जहन में तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। तो बताइए, कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे आप? हमें तो छोटी अम्मी जान की हर कहानी पसंद आती है। लेकिन हम आपकी छोटी अम्मी जान नहीं है। हम महल तो छोड़ाए, किंतु अपनों से, उनकी स्मृति से दूर नहीं हो सकते। हमारा मतलब है रहीम, आप हमें बताइए ना कि किस तरह की कहानी सुननी है, हम कोशिश करेंगे। जो हम कहानी सुनना चाहेंगे, शाही अम्मी वही कहानी सुनाएगी। छोटी अम्मी जान तो हमें शहंशाह की कहानियाँ सुना करती हैं। लेकिन आज तुम्हारी शाही अम्मी जान तुम्हें सबसे बेहतरीन कहानी सुनाएगी। एक कहानी जिसमें इस दुनिया का सबसे बड़ा हरम और उसे संभालने वाली सबसे ताकतवर बेगम की कहानी, जिसे रास्ते में बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ा था। सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? याद तो सभी आते हैं, परंतु इस समय हमें सबसे अधिक स्मरण रहीम का हो रहा है। उन्हें प्रतिदिन इस समय कहानियां सुनाया करते थे। रहीम, ये कौन है? तुम राजवंशी नहीं हो, मुगल हो? नहीं, हम तो राजवंशी हैं। वो रहीम हमारे पड़ोस में एक बालक रहता है। अच्छा, तो उसे कैसी कहानियां सुनाती थी तुम? हमारी कहानियां शहंशाह के विषय में सुनाया करते थे। वो मुगल सल्तनत के जो शहंशाह है, उनके विषय में। पर उनके बारे में तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता चला?
अरे पता कहाँ चला, वो तुम कहानियां सुनाते थे और कहानियां तो मन से बनाई जाती है ना। हाँ ये तो है। एक बात कहें, जो लोग आपको विक्षुब्ध समझते हैं कितने ना समझ है ना। आप तो कितनी बुद्धिमान है। वाकई तुम कितनी अच्छी हो। क्या हुआ रहीम? ये कैसी कहानी है? इसमें तो हर वक्त बेगम डरती ही रहती हैं, हर वक्त सबको दबाती है। ये कहानी अच्छी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं रहीम? इस कहानी की बेगम सबसे अच्छी है। नहीं, वो अच्छी नहीं है। हमें ये पसंद नहीं है कहानी, हमें नहीं सुननी है। छोटी अम्मी जान ही अच्छी कहानी सुना सकती है। हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज। जोधा 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 जोधा, बस। जब देखो जिसे देखो सबको जोधा बेगम का ही ख्याल है, और हमारी किसी को फिक्र ही नहीं है। लीजिए हुजूर। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, मगर मुझे लगता है इस तरह अकेले आगे बढ़ना नहीं चाहिए। हमें बाकी सैनिकों का इंतजार करना चाहिए। तब तक आप चाहे तो आप आराम कर सकते हैं। नहीं फरद खान, अभी हमें आराम की जरूरत नहीं है, और आप हमारी हिफाजत की फिक्र ना करें। ये हमारी जोधा बेगम के कृष्ण का शहर है। यहाँ लोग कृष्ण की मोहब्बत में आते हैं। यहाँ हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। हमने सुना है कि अगर इंसान पूरी शिद्दत से यहाँ आता है तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी भी ख्वाहिश जल्द पूरी हो। बेगम, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने कान्हा के करीब जरूर मिलेंगी हमें। शहनाज कहाँ है? चलो पहले जमुना में स्नान कर ले, फिर दर्शन करने जाएंगे। चलो। जानते हैं शहंशाह, हमारे धर्म में भाई दूज के अवसर पर यमुना नदी में डुबकी मारने का बड़ा महत्व है। सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम तो हर वर्ष अपने भाइयों के साथ आकर यमुना नदी में स्नान किया करते थे, और कहते हैं कि यदि भाई बहन एक साथ यमुना नदी में डुबकी मारे तो भाई के सर से काल और मृत्यु का भय कट जाता है, और यदि कोई अकेले डुबकी मारे और यमुना नदी से पूरी श्रद्धा पूरी भक्ति से प्रार्थना करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो सारी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। क्या बात है शहंशाह, आप हमारी बात पर हंस क्यों रहे? कुछ नहीं जोधा बेगम, बस कभी कभी हमें आपकी बातें समझ नहीं आती। हाँ तो हंस लीजिए ना, अच्छे से हंस लीजिए। हमने थोड़ी ना कहा था कि आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। हमने तो केवल अपनी बात कही थी, और आगे से नहीं कहेंगे। आप तो हर वक्त तैयार रहती हैं हमसे लड़ने के लिए जोधा बेगम। और आप सदा हम पर हंसते क्यों हैं? अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, हम मानते हैं, और आप चाहे कितना भी हंस लीजिए, हमारी श्रद्धा तो कम नहीं होने वाली। हमें तो अपने आराध्य पर
और अपनी पवित्र नदियों पर अटूट विश्वास है। सच में शहंशाह, इन नदियों में डुबकी मारने का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। परंतु आप तो कुछ नहीं समझेंगे, आप तो बस हंसते रहिए। अब कहाँ जा रही हैं जोधा बेगम? हम तो बस मजाक कर रहे थे। हम यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे। और यदि कोई अकेले डुबकी मारे और यमुना नदी से पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति से प्रार्थना करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो सारी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। या अल्लाह, उन्होंने कहा था अगर हम यमुना में डुबकी लगाएंगे तो हमारे मन की हर मुराद पूरी होगी। हमारी बस एक मुराद है, हमें हमारी जोधा बेगम लौटा दीजिए। हम उनके बगैर एक पल भी नहीं जी पाएंगे। हमें उनसे मिला दीजिए मौला।